हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सेल्फ स्टडी अड्डा विथ अविनाश। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अपने YouTube वीडियो की सेटिंग में जाकर क्वालिटी को कम से कम 480 पिक्सल्स पर कर लें, जिससे वीडियो आपको क्लियर दिख पाए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि साइंस के हर चैप्टर के 1 मार्क्स की सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, मैथ्स के हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स, NCERT के सारे एक्सरसाइजेस के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। ये सारी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लास 10th में CBSE द्वारा स्टार्ट की गई नई केस स्टडी सीरीज, जो कि मैथ्स और साइंस दोनों में ही है, उन वीडियोस की भी लिंक आपको नीचे मिल जाएंगी, जो पूरी तरह से CBSE के आने वाले बोर्ड्स के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियोस में हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 NCERT के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले और एक्सरसाइज 2.1 कवर कर लिया था। पर जो भी स्टूडेंट अभी तक उसे नहीं देख पाया है, उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि इस पूरे चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ जाए। इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हर टर्म को मैंने विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 में हमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और उसके बाद उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जो जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में होगा। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज 2.2 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंटली पहले फैक्टराइजेशन सीखना पड़ेगा, जो आपने क्लास 9th में भी सीखा था। वैसे तो मैं यहाँ पे इस एक्सरसाइज में जब इन क्वेश्चंस में मैं फैक्टराइजेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँगा तो आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, पर फिर भी जिसका फैक्टराइजेशन वाला पार्ट काफ़ी वीक है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो इस चैनल पे अपलोडेड है, जिसके लिए आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा और वहाँ पे देखना पड़ेगा कि मैंने चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट कहाँ रखी है। उस चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करोगे आप, तो उसमें दूसरी तीसरी वीडियो जो होगी वही फैक्टराइजेशन के नाम से ही होगी। आप उस वीडियो को ज़रूर एक बार देख ले, ताकि आपको फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लास 10th में फैक्टराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको ये आएगा फैक्टराइजेशन करना, तो बहुत सारे चैप्टर्स, 3-4 चैप्टर करीब करीब आपको हेल्प मिलेगा इस पूरे बुक में। तो फैक्टराइजेशन आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें दे रखा है x² - 2x - 8। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर 3 टर्म हैं। तो 3 टर्म वाले क्वेश्चंस को हम जनरली कौन सी आइडेंटिटी सॉल्व करते हैं? क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, आइडेंटिटी नंबर 4th, जो कि है हमारा x + a x + b = x² + a + b ब्रैकेट के बाहर x + a × b। अगर हम इन आइडेंटिटीज़ को कंपेयर करें तो हमको देखने को मिलेगा कि a × b की वैल्यू क्या है? -8, जबकि a + b हमारा क्या है? a + b है -2। अब हमारा अगला टारगेट क्या है कि हमें 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे -8 आ जाए और जिसको ऐड करने पे -2 आ जाए। तो हम जल्दी से फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे अगर मैंने लिखा 1 × 8 तो ये सिर्फ 8 हुआ, 2 × 4 ये भी 8 होता है, यानी कि हम 8 के फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। और क्या हो सकते हैं? 3 के टेबल में आता नहीं है, 4 के टेबल में ये हो जाएगा 4 × 2, 5 के टेबल में आता नहीं है, 6 के टेबल में आता नहीं है, फिर ये अपने ही टेबल में आएगा, यानी कि 8 × 1। ये जो फैक्टर्स है इनको मल्टीप्लाई करने पे हर जगह प्लस का 8 आ रहा है, बट हमें क्या चाहिए? अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ हमें -8 चाहिए। -8 लाने के लिए हमें हर जगह माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो हम एक जगह लिख देते हैं माइनस। तो अब देखो 1 × -8 क्या हो जाएगा? -8 ही होगा। 2 × -4 -8 हो जाएगा। तो अब हमें हिसाब सही लग रहा है। तो आपका ये बेसिक काम मल्टीप्लिकेशन का ख़त्म हो गया। अब आप किसकी तरफ देखोगे? a + b की तरफ। तो a + b यानी कि हमको ऐड करके -2 चाहिए। तो 1 - 8 तो ये कितना आएगा? ये आएगा -7। तो ये हमारा ऑप्शन में चला गया। नेक्स्ट है 2 - 4। तो 2 - 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा -2, और हमें यही -2 चाहिए था a + b ऐड करके, तो ये हमारा सही बैठ गया। जबकि 4 - 2 करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का 2 आएगा, जो हमें नहीं चाहिए था। और 8 - 1 करेंगे तो प्लस का 7 आएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो हमें क्या चाहिए था? -2, और -2 कब मिला आपको? जब आपने a का वैल्यू क्या रखा? 2, और b का वैल्यू क्या रखा? -4। तो आपको आंसर क्या मिल गया? -2। तो देयरफॉर a = 2 एंड b = -4।
अब इसी ए और बी की वैल्यूज़ को आप आइडेंटिटी के LHS में रख दो। LHS मतलब ये वाला पार्ट। तो हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू, ये क्या आ गया हमारे पास, x प्लस ए एक्स प्लस बी। और यहाँ पे अगर हम x प्लस ए की जगह क्या लिख दें, a की वैल्यू जो कि हमारी 2 आई थी तो हमने 2 लिख दिया, साथ ही साथ x प्लस b की वैल्यू क्या थी -4, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये x प्लस 2 और इस ब्रैकेट को ओपन करने पे ये आ जाएगा x माइनस 4। तो ये हमने क्या कर लिया, हमारा जो पॉलिनोमियल px था हमने उसको क्या कर लिया, फैक्टराइज। पर क्वेश्चन में हमें कहा था नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए, तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए हम करने वाले हैं px की वैल्यू को इक्वल्स टू 0। तो वही मैंने लिखा है फॉर जीरोस px इक्वल्स टू 0। अब px की वैल्यू जो थी आप px के नीचे लिख दो, जो कि क्या आई थी ऊपर, x प्लस 2 और x माइनस 4। अब यहाँ से हमें दो अलग अलग केसेस दिख रहे हैं जो कि हैं इधर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 2 0 हो गया हमारा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 2 उस तरफ जाएगा क्या बन जाएगा -2। ठीक उसी तरीके से -4 इस तरफ वाला जाके उधर क्या बन जाएगा, प्लस का 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -2 और यहाँ पे दूसरी तरफ x की वैल्यू आ गई +4। तो ये दो हमने इसके जीरोस फाइंड कर लिए इस पॉलिनोमियल के। तो जैसा कि मैंने आपको पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया था कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके अंदर 2 जीरोस होते हैं, वहीं क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर 3 जीरोस होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को हम बोलते हैं अल्फा और बीटा, जबकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक और ऐड हो जाता है अल्फा बीटा एंड गामा। तो बेसिकली हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई -2 और बीटा की वैल्यू मिल गई 4। अब हमारा अगला टारगेट है हमें इनके बीच के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। इस वेरिफिकेशन में हमें जिन जिन चीज़ों का ज़रूरत पड़ने वाला है पहले हम उसको एक तरफ लिख लेते हैं। तो हमें इनमें चाहिए कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, हर वेरिएबल के आगे वाले नंबर्स। तो अगर हम बात करें फर्स्ट टर्म में, तो इस टर्म के आगे क्या नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब क्या छिपा है इसके आगे, 1। तो हम a को बोल देंगे 1, a की वैल्यू क्या आ गई 1। उसी तरीके से अब हमें लिखनी है b की वैल्यू, x वेरिएबल के आगे वाला नंबर। तो x ये रहा, इसके आगे कौन है -2, तो b की वैल्यू कितनी निकल गई -2। वहीं लास्ट वाला जिसमें कोई भी x नहीं होता वो हमारा कांस्टेंट होता है, उसको हम डिनोट करते हैं c से। तो c की वैल्यू कितनी हो गई -8। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चे इन साइन को यूज़ नहीं करते हैं। ये जो माइनस आपको लिखा हुआ है विद देयर साइन लिखना है। देखो आप यहाँ पे 1 के आगे कोई साइन नहीं था तो मैंने +1 लिखा, जबकि 2 के आगे माइनस था तो मैंने -2 ही लिखा है, और c के आगे -8 था तो मैंने -8 ही लिखा है। ये साइन आप मिस कर देंगे तो वेरिफिकेशन करने में हमेशा प्रॉब्लम आने वाली है। और इसके अलावा क्या ज़रूरत आपको पड़ने वाला है, अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। बेसिकली अल्फ़ा बीटा सुनने में अजीब लग रहा है बट ये क्या है, ये ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल के। अब हमने सारे टूल्स कलेक्ट कर लिए हैं जिससे कि हम वेरीफाई कर पाएँ। तो वेरिफिकेशन में मैंने 2 फॉर्मूला लिखाया था आपको। पहला था हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ का। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब जो ज़ीरोज़ आए हैं उनको ऐड करना। तो कौन कौन से ज़ीरोज़ होते हैं इसमें, अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a। जिनको अभी तक याद नहीं है वो जल्द से जल्द इसको याद कर लें। अब आप देखो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है, अल्फ़ा की वैल्यू है -2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4, तो हमने 4 लिख दिया। अब माइनस साइन था तो माइनस रहने दिया हमने। b, तो b हमारा कितना है -2 है, और a हमारा क्या है 1। जब हमने इसको सॉल्व करा तो -2 + 4 कितना होता है, प्लस का 2 होता है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 बन जाएगा, और अपॉन 1 तो 2/1। तो यहाँ भी तो बेसिकली 2/1 ही है, तो दोनों क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। चूँकि दोनों तरफ LHS और RHS हमारा सेम आ गया तो ये वेरीफाई हो गया। वेरिफिकेशन के अंदर जो दूसरा एलिमेंट प्रूफ करना होता है हमें, वो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है c/a। अब अल्फ़ा कितना था हमारा -2, बीटा कितना है हमारे पास 4 इज इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या है -8, और a क्या है हमारा 1। अगर आप मल्टीप्लाई करो इनको तो 4 × 2 8 हो गया, माइनस आगे था तो आप माइनस यहाँ भी लगा दो, और ये भी क्या हो गया -8। तो ये भी दोनों तरफ क्या हो गया, वेरीफाई। तो हैंस वेरीफाइड। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया जिसमें हमने ज़ीरोज़ भी निकाल लिया और वेरीफाई भी कर लिया।
सेकेंड पार्ट है हमारा 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसमें भी 3 टर्म है तो वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला ही रूल लगेगा, यानी कि आइडेंटिटी नंबर 4th। तो इस आइडेंटिटी में अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास a प्लस बी देखो आप कौन से नंबर पे है, तो बीच वाला होता है a प्लस बी, यानी कि s के आगे वाला। तो आपके क्वेश्चन में s के आगे कौन सा है, ये -4 है, तो -4 ही किसकी वैल्यू हो जाएगी, a प्लस बी की। तो वहीं अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूँ तो a इंटू बी की वैल्यू क्या होगी, तो a इंटू बी की वैल्यू ये वाली हो जाएगी 1। तो मैंने यहाँ लिख दिया a इंटू बी की जगह 1। बट ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर स्क्वायर वाला जो वेरिएबल है उसके आगे का नंबर 1 नहीं है। आप देखो यहाँ पे क्या है, 4 है, जबकि पिछला जो क्वेश्चन था हमारा उसमें क्या था, x² माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें जो x² का कोफिशिएंट था वो कितना था, 1, जबकि यहाँ पे 4 है। तो जब 1 नहीं होता है तो जब मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो उसका हम इंटू 4 कर देते हैं। a इंटू बी की वैल्यू सिर्फ 1 ना हो करके इसके आगे का कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन भी होता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। वो वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। हालांकि ये 9th का चीज़ है, लेकिन फिर भी सीखने का कभी कोई टाइम नहीं होता, आप कभी भी किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। तो बेसिकली मल्टीप्लाई करके हमें 4 लाना है और ऐड करके -4 लाना है। तो ये तो काफ़ी ईजी मल्टीप्लिकेशन है। 4 के ऐसे फैक्टर आपको ढूंढने हैं जिनका एडिशन -4 हो जाए। तो 4 का सबसे ईजीएस्ट फैक्टर तो अपने 2 इंटू 2 है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर 2 + 2 करते हैं तो -4 ना कर सिर्फ +4 आता है। तो इसके लिए हम क्या करें, दोनों जगह आप माइनस साइन लगा दो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हमें +4 मिल जाएगा। और जब आप इनको ऐड करोगे तो -2 और -2 ऐड होके कितने होते हैं, -4 हो जाते हैं। तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमें हमारे 2 फैक्टर्स मिल गए, a की वैल्यू आ गई -2 और b की वैल्यू आ गई -2। अब हमें जो पॉलिनोमियल ps दे रखा था, अच्छा ps क्यों बोल रहे हैं, कभी px बोल देते हैं, कभी pt बोल सकते हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल होगा वो उसी का हमारा पॉलिनोमियल बन जाता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में हर जगह s है तो हमारा जो पॉलिनोमियल बना उसका नाम क्या हुआ, ps। पिछले क्वेश्चन में वो हर जगह x था तो हमारे जो पॉलिनोमियल था उसका नाम था px। तो अब यहाँ से ps की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, 4² माइनस 4s प्लस 1। हमने मिडिल वाला जो टर्म है यानी कि -4s उसको हमने ब्रेक कर दिया किसमें, -2s में और -2s में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -2s और +1, लास्ट वाला टर्म तो एज इट इज़ लिखा जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम दो के पेयरिंग में कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखो आप, इन दोनों में से क्या कॉमन आने वाला है, 4 और 2 में से 2 कॉमन आ जाएगा और s² और s में से मिनिमम वाला यानी कि s कॉमन आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, इस तरफ 2s माइनस 1, यहाँ से हमने -1 कॉमन लिया तो हमें क्या मिलेगा, 2s माइनस 1, क्योंकि आपने माइनस निकाल लिया ना। तो +1 के पास तो माइनस था नहीं तो अंदर माइनस लिखना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो साइन हो वो चेंज ना हो, यानी कि अगर मैं इस -1 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में अगर करूँ तो हमें ऊपर वाला ही इक्वेशन मिलना चाहिए। जैसे आप देखो -1 का मल्टीप्लाई मैंने 2s में किया तो -2s है ऊपर, बिल्कुल सही है। फिर -1 इंटू -1 तो ये क्या हो जाएगा, +1, तो ये भी सही है। तो हमें साइन में भी ऐसा कॉमन लेना है जिससे क्या हो कि ऊपर वाले पॉलिनोमियल डिस्टर्ब ना हो, उनके साइन चेंज ना हो। अब इसका फैक्टराइजेशन आपने ऑलरेडी सीख रखा है। जो सेम है उनको एक बार लिखते हैं हम 2s माइनस 1 और उनके आगे वाले को हम एक तरफ लिख देते हैं, वो भी 2s माइनस 1 है। अब फिर से वही प्रोसीजर जो पिछले क्वेश्चन में किया था कि ज़ीरोज़ के लिए हम ps की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0। फिर ps के नीचे ps का वैल्यू डाल देंगे -1, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फिर अगला स्टेप हमारा क्या होता है, इधर और वाला। तो इधर 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि दोनों सेम ही है। तो एक ही बार आप निकाल लो, दोनों सेम ही वैल्यूज आने वाली है। तो यहाँ से 2s इज इक्वल्स टू 0, -1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, +1, फिर 2s इज इक्वल्स टू 1 एंड s इज इक्वल्स टू 1/2। इस तरफ अगर बात करें तो चूंकि दोनों तरफ सेम ही नंबर था, 2s माइनस 1 ही है, तो यहाँ से भी s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। और यही हमारा क्या हो जाता है, ये वाला अल्फा की वैल्यू हो जाती है और ये वाला बीटा की वैल्यू हो जाती है। वेरिफिकेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। a हमारा कितना है, 4, a क्या होता है, s² के आगे वाला,
बी हमारा होता है एस के आगे वाला यानी कि -4, साइन के साथ लेना है आपको। और सी हमारा क्या होगा, सिर्फ कांस्टेंट वाला टर्म यानी कि 1। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लिख लेते हैं अल्फ़ा की वैल्यू जो कि है 1/2 और बीटा की वैल्यू ये भी है 1/2। वेरिफिकेशन के लिए हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। एक तो है अपने पास सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा की जगह आप अल्फ़ा की वैल्यू डालो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू, माइनस है ऊपर तो माइनस लेने देंगे। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ऊपर देखो आप -4/a की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ डाल देंगे 4। हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1 होता है। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये वाला टर्म तो हमने वेरीफाई कर ही लिया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है हमारा, अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि क्या होता है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू 1/2। c कितना है हमारे पास, तो c 1 है और a कितना है हमारे पास, तो 4 है। अब देखो 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1/4 और इस तरह भी क्या आ गया 1/4। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है इसमें लिखा है 6x² -3 -7x। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये जो पॉलिनोमियल लिखे गए हैं ये ऑर्डर में नहीं लिखे गए हैं, तो इसको पहले हम ऑर्डर में लिख लेंगे। ऑर्डर में लिखने का मतलब क्या हुआ, 6x², फिर उसके बाद x वाला टर्म यानी कि -7x, फिर बिना x वाला टर्म यानी कि x के पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है हमें। अब उसके बाद हमें क्या करना है, फैक्टराइज। फिर से इस पॉलिनोमियल में 3 इक्वेशन है, तो वही हमारा लगेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला, और जिसको हम आइडेंटिटी नंबर 4 से सॉल्व करते। अगर हम कंपैरिजन करें तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी होता है x के आगे वाला, तो यहाँ पे आप अपने इक्वेशन में देखो x के आगे क्या लिखा हुआ है -7, तो आप a प्लस बी की जगह क्या लिखने वाले हो -7। अगर a इंटू बी की बात करूँ तो a इंटू बी होता है हमारा लास्ट वाला, तो लास्ट वाला यहाँ पे कितना है -3, तो हम क्या लिखने वाले हैं a इंटू बी की जगह -3। फिर हमें तीसरी बात क्या चेक करनी होती है कि x² यानी कि स्क्वायर वाला जो वेरिएबल है उसके आगे का कोफिशिएंट कितना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके आगे कोफिशिएंट 1 ना होके 6 है। अगर 1 होता तो कोई टेंशन नहीं होता, यहाँ पे वो इंटू 1 कर देते, बट यहाँ पे कितना है हमारे पास 6। तो मल्टीप्लिकेशन वाला जो आपने लिखा है a इंटू बी की वैल्यू -3, इसमें आप किसका मल्टीप्लाई कर दोगे 6 का। अगर यहाँ पे 1 होता है तो 1 का करेंगे, 6 की जगह अगर 4 होता तो 4 का मल्टीप्लाई करते। तो बेसिकली हमारे पास कितना आ गया 6 3 से -18। तो अब हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई -18 आ जाए और एडिशन क्या आ जाए -7। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे सारे फैक्टर्स निकाल के तो ये आने वाला है 9 इंटू 2, बट 9 इंटू 2 क्या होगा, प्लस का 18 हो जाएगा। आपको चाहिए माइनस का, तो आप माइनस अप्लाई कर दो, तो -9 इंटू 2 क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा, और -9 प्लस 2 करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -7 आ जाएगा। तो हमारा दोनों वेरीफाई हो गया, इसलिए a और b की वैल्यू हम लिख लेंगे। तो a का वैल्यू क्या आ गया -9, जबकि b की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हमारा टास्क क्या है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। तो हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमने एज इट इज़ लिख दिया है। फर्स्ट टर्म हमारा 6x² था, हमने वही लिखा है, और लास्ट टर्म -3 था तो मैंने 3 लिखा है। हमारा टारगेट क्या था, -7x को स्प्लिट करना। तो -7x को हमने क्या लाया, एक जगह +2 लाया, तो आप यहाँ लिख दो +2x, और दूसरी जगह आपने क्या लाया था -9, तो फिर लिख दो आप -9x। अब पेयरिंग में आपको कॉमन लेना है, इन दोनों का सेपरेटली कॉमन लेना है। तो कैसे लेंगे हम, 6 और 2 में से क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है और x कॉमन आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3x होगा, प्लस 2x तो पूरा ही बाहर आ गया था तो यहाँ 1 बचने वाला है। इन दोनों में से क्या कॉमन आता हुआ दिख रहा है, माइनस साइन, क्योंकि माइनस साइन इन दोनों टर्म में है, तो माइनस हमने बाहर निकाल लिया। 9 और 3 में से 3 बाहर आ जाएगा, तो कितना बचेगा, इस तरफ तो 3x आएगा, जबकि इस तरफ प्लस का 1 आ जाएगा। जो सेम आए उनको एक बार आप लिख दो, और जो उनके सामने सामने यानी कि पहले वाले ब्रैकेट के सामने कौन है 2x, और दूसरे वाले के आगे -3, तो इन दोनों को कंबाइन करके क्या बना लेंगे 2x - 3। ये हमारी आ गई px की वैल्यू। आपको पता है फॉर जीरोज हम क्या करने वाले हैं, px = 0 करने वाले हैं। तो px कितना आ गया हमारे पास 3x + 1 2x - 3 = 0। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इधर ये वाला ब्रैकेट यानी कि 3x + 1 = 0,
या फिर दूसरा क्या होगा हमारे पास 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1/3। जबकि इस तरफ अगर हम सॉल्व करें तो 2x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3, तो x इज इक्वल्स टू 3/2। जीरोस की इन्हीं वैल्यूज़ को हम अल्फ़ा और दूसरे वाले को बीटा भी कहते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हम सारी वैल्यूज़ को पहले लिख लेते हैं। a की वैल्यू क्या होती है एक्स स्क्वायर के आगे वाली, तो ये क्या हो जाएगा 6। b की वैल्यू क्या होगी x के आगे वाली यानी कि -7, और c की वैल्यू क्या होगी जिसमें कोई x नहीं है, तो क्या है ये -3। साइन लेना बहुत ज़रूरी है, बार बार बता रहा हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3, ये हमने निकाला ही है अभी जस्ट, और बीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/2। वेरिफिकेशन में हमें दो चीज़ें करना पड़ता है। पहले क्या है सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला -b/a। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू डाल देंगे हम -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 इज इक्वल्स टू माइनस b हमारा कितना है तो -7 है, और a हमारा कितना है तो 6। 3 और 2 का एलसीएम भी कितना होगा 6, यहाँ हो जाएगा -2 प्लस 9 इज इक्वल्स टू, अब ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे आपस में प्लस बन जाएंगे 7/6। -2 प्लस 9 भी क्या होता है 7/6, इस तरफ भी 7/6। अब चूंकि LHS और RHS सेम आ गए हमारे, तो ये वेरीफाई हो चुका। वेरिफिकेशन में हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता था अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अब ऊपर देखो तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या लिखी है -1/3, बीटा की वैल्यू है 3/2 इज इक्वल्स टू c की वैल्यू है -3, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 6। देखो आप कुछ कट रहा है क्या, 3 से 3 कट जाएगा, तो इस तरफ क्या बच रहा है -1/2 बच रहा है, और राइट साइड में आप देखो 3 1 जा और 3 2 जा कट जाएगा ये, तो यहाँ भी क्या आ गया हमारे पास -1/2। तो इस इक्वेशन का भी LHS और RHS सेम आ गया, तो हम फाइनली क्या लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है 4u² प्लस 8u। ये चूंकि इसमें दो ही टर्म वाला पॉलिनोमियल है, तो ये शायद कॉमन लेने से ही बन जाए, तो चेक करते हैं। 4 और 8 में से क्या कॉमन आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, और u² है और यहाँ पे u1 है, तो क्या कॉमन आएगा मिनिमम वाला यानी कि u कॉमन आ जाएगा। तो आप देखो फर्स्ट टर्म के पास क्या बचने वाला है सिर्फ u, प्लस सेकेंड टर्म के पास 4 2 8 तो 2 बचने वाला है। तो ये फैक्टराइज हो चुका है। अब हमें निकालना है ज़ीरोज़, तो लिखेंगे फॉर ज़ीरोज़ pu शुड बी 0, और pu के नीचे pu की वैल्यू डाल देंगे जो कि क्या आई है 4u u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फिर इसके बाद हमारा काम क्या होता है इधर और वाला, तो इधर के साथ क्या आएगा 4u इक्वल्स टू 0, या फिर और में आएगा हमारे पास u प्लस 2 शुड बी 0। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, 4 उधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो u की वैल्यू क्या आ गई 0 ही आ गई। और इस तरफ देखें तो 0 प्लस 2 इस तरफ आके -2, तो u का वैल्यू क्या आ गया -2 ही आ गया, और यही हमारा अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा, और ये वाला हमारा बीटा का वैल्यू हो जाता है। अब नेक्स्ट टास्क है हमारा वेरिफिकेशन का, तो वेरिफिकेशन में पहले सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर टर्म के आगे वाला यानी कि 4, b की वैल्यू क्या होती है u के आगे वाला विच इज़ 8। अगर -8 होता तो -8 लिखते, बट +8 है तो केवल 8 लिख रहे हैं। c क्या होता है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है ही नहीं, मिसिंग है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम 0। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई यहाँ से 0 दिख ही रहा है यहाँ पे, और बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, तो हम बीटा इज इक्वल्स टू लिखने वाले हैं -2। अब वेरिफिकेशन में पहला हमारा होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अब यहाँ ध्यान से अगर देखें तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल्स टू b क्या है हमारे पास 8, और a क्या है हमारे पास 4, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो इस तरफ क्या आ गया प्लस माइनस माइनस यानी कि -2 इस तरफ भी और -2 उस तरफ भी। तो LHS और RHS सेम आ गए, इसलिए वेरीफाई हो चुके हैं। नेक्स्ट वेरिफिकेशन हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़।
इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0 इंटू -2 इज इक्वल्स टू सी हमारा क्या है 0 अपॉन ए हमारा क्या है 4। तो 0 का जब मल्टीप्लाई होगा तो इस तरफ भी 0 और इस तरफ भी 0। LHS और RHS के सेम होने की वजह से ये भी क्या हो गए हमारे, वेरीफाइड हो गए। फिफ्थ पार्ट है हमारा t² माइनस 15। इसमें 2 ही टर्म है और 2 टर्म वाली आइडेंटिटी कौन सी पढ़ी थी हमने क्लास 9th में, a² माइनस b² वाली। वहाँ पे क्या होता था कि दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर होते थे, बट यहाँ पे अगर हम इसको बनाने जाएंगे तो t तो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है बट 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, √15 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अंडर रूट कोई भी नंबर होता है अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है और ये क्या बचता है, सिर्फ वही नंबर ही बच जाता है। तो अगर 15 था तो हम 15 को आसानी से लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि अल्टीमेटली स्क्वायर से रूट खत्म ही हो जाएगा और ये 15 इज इक्वल्स टू 15 ही आ जाएगा। बट ऐसा मॉडिफाई करने से हम ये आइडेंटिटी को यूज़ कर पा रहे हैं जो कि है a² माइनस b² वाली। तो इस आइडेंटिटी में ये जो t था ये हमारा a बन गया और √15 क्या हो गया, हमारा b बन गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, t प्लस √15 और दूसरा हो जाएगा t माइनस √15। फैक्टराइज होने के बाद हमें क्या निकालना होता है, ज़ीरोज़ निकालना होता है। तो फॉर ज़ीरोज़ हम क्या करने वाले हैं, pt की वैल्यू को 0 के इक्वल लिखने वाले हैं। अब pt हमारे पास क्या आया था, t प्लस √15 और दूसरा था t माइनस √15 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इधर और, तो अब क्या होता है, इधर t प्लस √15 इक्वल्स टू 0 और t माइनस √15 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कैसे निकलेगा, 0 प्लस √15 उस तरफ था तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस √15। यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, माइनस √15 ही आ गई। और इस तरफ क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू 0 माइनस √15 उस तरफ जाके बन जाएगा हमारे पास प्लस √15। तो यहाँ t की जो वैल्यू आई वो क्या आई, सिर्फ √15। और ज़ीरोज़ की इन्हीं वैल्यूज़ को हम अल्फ़ा और बीटा भी कहते हैं। वेरिफिकेशन के लिए वैल्यूज़ लिख लेते हैं। a इक्वल्स टू, a क्या होता है, t² के आगे वाला, t² के आगे क्या है हमारे पास, तो कुछ भी नहीं है तो 1 लिख देंगे। b क्या होता है हमारा, t के आगे वाला, तो t वाला टर्म ही नहीं है इसके अंदर, तो t वाला टर्म जो मिसिंग है उसकी वजह से हम क्या लिखेंगे, b की वैल्यू 0। और c क्या होता है, कांस्टेंट नंबर वाला, तो कांस्टेंट नंबर वाला कितना है, -15। वही अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -√15 और बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से आप देखो प्लस √15। फर्स्ट वेरिफिकेशन में आता है हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ जो कि होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा कितना है हमारे पास, -√15 प्लस बीटा की बात करें तो ये क्या है हमारे पास, √15 इज इक्वल्स टू माइनस b हमारे पास कितना है 0/a हमारे पास है 1। अब देखो ये वैल्यू सेम है, बस साइन अपोजिट है तो ये कट जाएंगे, तो इस तरफ भी 0 आ गया और इस तरफ भी 0 आ गया। नेक्स्ट वेरिफिकेशन में हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अब अल्फ़ा के नीचे अल्फ़ा की वैल्यू डालेंगे जो कि था अपने पास -√15 इंटू प्लस √15 इज इक्वल्स टू c तो हमारे पास कितना है, -15 अपॉन a है हमारे पास 1। अब यहाँ पे क्या आएगा इनका प्रोडक्ट, √15 कितना होता है, √15 इंटू √15, इसका आंसर क्या आता है 15 और साइन क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ भी -15 ही लिखा है। तो ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल आ गए। तो चूंकि सम और प्रोडक्ट दोनों ही इक्वल आ गए हैं इसलिए अब हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, हैंस वेरीफाइड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन है हमारे पास 3x² माइनस x माइनस 4। इसमें भी हमारे पास 3 टर्म और 3 टर्म वाले को हम सॉल्व करते हैं आइडेंटिटी नंबर 4th से, तो वही मैंने लिख लिया है। और यहाँ से हम कंपैरिजन कर देंगे, a प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो x के आगे है। अगर आप क्वेश्चन देखें तो x का क्या है, -1 और a इंटू b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a इंटू b की वैल्यू हो जाएगी -4 और मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, x² के आगे वाला यानी कि 3। तो हम क्या लिखने वाले हैं, -4 इंटू 3,
जो कि आएगा हमारे पास -12। इसके जब फैक्टर्स निकालेंगे तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा 4 × 3, बट हमें चाहिए था -12, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो -4 × 3 क्या हो जाएगा -12, और जबकि -4 + 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो ये भी वेरीफाइड हो गया और मल्टीप्लाई करने पे ये भी वेरीफाई हो गया। अब जो हमारा पॉलिनोमियल px है यानी कि 3x² - x - 4, इसमें हम फर्स्ट टर्म को सेम लिख देंगे और लास्ट टर्म को भी सेम लिख देंगे। बस हमें स्प्लिट क्या करना है, मिडिल टर्म। तो पहला जो टर्म है हमारे पास क्या है 3, तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं प्लस का 3x, और दूसरा टर्म क्या है माइनस का 4, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 4x। फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, इन दोनों का पेयर बना लेना। उसके बाद इन पेयर में से कॉमन लेना काम है हमारा। तो पहले वाले में से 3x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचने वाला है x + 1, और दूसरे वाले में से अगर 4 कॉमन लिया हमने माइनस का, तो भी अंदर क्या बचेगा x + 1 बचेगा। ये सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन है आपके क्वेश्चन की, कि अगर आपको दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यूज़ आ गए तो इसका मतलब क्या है कि आप सही बना रहे हो क्वेश्चन को, फैक्टराइज आपने एकदम सही किया है। अगर अलग लगा रहे हैं तो फैक्टराइजेशन गलत है। फिर उसके बाद क्या होता है, इस ब्रैकेट के आगे वाले और इस ब्रैकेट के आगे वाले को हम मर्ज कर देते हैं, यानी कि 3x - 4, ये हमारा क्या आ गया px की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम, फॉर ज़ीरोज़ के लिए हमें px की वैल्यू क्या करना पड़ता है, = 0 करना पड़ता है। और px की वैल्यू हम क्या लेकर के आए अभी, x + 1 3x - 4 = 0। उसके बाद हमें करना है इधर और, तो या तो हमारा x + 1 = 0 होगा, या फिर और 3x - 4 = 0 होगा। यहाँ से x = 0, इधर +1 था तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा -1, तो यहीं से हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, और यहाँ क्या आ जाएगा 3x - 4 इस तरफ था तो उस तरफ जाके +4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 3x = 4, तो x = 4/3। नेक्स्ट पार्ट है हमारा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए हम डेटा लिख लेते हैं। हमारी a की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3। कैसे पता चला, तो इक्वेशन में x² के आगे वाला जो होता है वो 3 होता है। b हमारा हो जाएगा -1 जो x के आगे है, तो x के आगे क्या है यहाँ पे -1, और जो हमारा c है वो है -4। उसी तरीके से अल्फ़ा है हमारा -1 और बीटा है हमारा 4/3। अल्फ़ा बीटा तो यही रूट्स होते हैं जो हमने निकाला है अभी इक्वेशन में। अब वेरिफिकेशन के लिए हमें दो चीज़ें निकालनी होती हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ जिसका कि फॉर्मूला होता है अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अब अगर हम अल्फ़ा देखें तो कितना है -1 + 4/3 = b है हमारे पास -1 और a है हमारे पास 3। यहाँ से इनका एलसीएम आएगा 3 - 3 + 4 = प्लस का 1/3, और ये -3 + 4 भी कितना हो जाएगा 1/3 = 1/3। अगर यही बात किया जाए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की, तो प्रोडक्ट ऑफ जिसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा × बीटा = c/a। अल्फ़ा है -1 × बीटा है 4/3 = c हमारा कितना है -4/a है हमारा 3। अब -1 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -4/3 = -4/3। ये कुल मिला के ये हो जाएगा हैंस वेरीफाइड।